नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जैसा कि कक्षा 10th क्लास का साइंस का पेपर यहां पर कंप्लीट हुआ है और वहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट ही मिला लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से सही किए या गलत किए हैं। तो चलिए यहाँ पर 10th क्लास के साइंस को पेपर को हम इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। इसमें जो दिए थे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे हमसे, तो इन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। और जो प्रत्येक के अंक यहाँ पर 8 यानी प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित किया गया था। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहले प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया था हमसे, वो यहाँ पर सही विकल्प था। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला था लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी HCl को मिलाने से क्या होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो सोडियम है। इसी को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो पहला वाला राइट आंसर होगा। तीसरा दिया है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ये होता है हमारा ईस्ट में। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चौथा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुष्क वाहिनी नहीं है। सी वाला राइट आंसर होगा। पांचवा दिया है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो सी वाला राइट आंसर होगा, डायप्टर है। इसी के बाद में 6 नंबर का दिया है मानव नेत्र जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वहाँ कहलाता है दृष्टि पटेल कहलाता है। इसी के बाद में आता है हमारा 7 नंबर का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो प्रक्षेपी द्वारा। 8वां दिया है जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनको आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहले वाला है न्यूलैंड ने खालिस्तान का नेम दिया था, तो अष्टक नेम का अष्टक नेम दिया था। सेकंड है मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ ही होते हैं। तीसरा है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। चौथा है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पांचवा है प्रत्यावर्ती क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सातवां है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। 8वां दिया है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो खाद्य श्रृंखला में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये थे ऑब्जेक्टिव यानी रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 2 के। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें यहाँ पर हमें दिया हुआ था सही जोड़ियाँ करना था, हमें सही जोड़ी मिलाई है। तो यहाँ पर जो पहला है साधारण नमक का जो सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड। जो आयुध यहाँ पर जो दूसरा दिया है आयोडीन अधातु तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा चमकीला। मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु का आएगा यहाँ कांसा। पलकों का झपकना प्रत्यवर्ती क्रिया रहेगा। हाइड्रेला में जो प्रजनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। और आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो होता है हमारा DNA। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो यह ऑस्टेड है। और चुंबकीय पदार्थ है वो है हमारा लोहा। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ थी। इन सही जोड़ियों को आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा। इसी के बाद में चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा था एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला दिया है अम्लीय विलयन के pH का मान कितना होता है, तो ये 7 से कम होता है, क्योंकि 1 से 7 तक का अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच क्षारीय होता है और 7 पर उदासीन होता है। तो अम्लीय माध्यम जो विलयन होता है उनका pH मान 7 से कम होता है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। रजोधर्म का जो अवधि दिन होता है यहाँ पर 30 दिया है, लेकिन यहाँ पर 28 से 35 दिन का माना गया है। और बुक में आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा 28 से 35 दिन। इसी के बाद में आनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए, गेगर जॉन मेंडल है। लेंस का जो सूत्र है वो 1/AF = 1/V - 1/U, ये लेंस का सूत्र है। 7वां दिया है विद्युत परिपथ का
क्या अर्थ है? तो विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ में विद्युत का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो आपको बता दें चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, NS होते हैं, जिन्हें नॉर्थ और साउथ कहा जाता है, यानी 2 NS ध्रुव होते हैं। चलिए इसी के बाद में जो प्रश्न क्रमांक 5 है और इससे लास्ट जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर लास्ट क्वेश्चन तक, वो अगले वीडियो में आपको इनके आंसर को प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के साइंस के पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको कंप्लीट किया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।